हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्क्वायर। और लास्ट क्लास से ही हम कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट 3 है और मैं सोच रहा हूँ इसमें पूरा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो आपने अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके वहाँ से कंटिन्यू कर लो। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। फिर से इसका नोट्स आपको मेरे ATC चैनल ATC_मैथ्स पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिर से नीचे में प्रोडक्ट है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास से ही कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट शुरू करते हैं। रूट एन और 1/ln n, आपको बताया था कि ln n जो होता है मैथमेटिक्स से एक बद्दुआ जैसा होता है, काफ़ी छोटा वैल्यू होता है इसका, तो 1/ln n ये बड़ा हो जाएगा। अब अपने पास दो चॉइस है, या दो हमें तो ये फंक्शन लेके आना है, नीचे में रूट एन इंटू ln n लेके आना है। तो या तो दोनों तरफ ln n से मल्टीप्लाई कर दे या रूट एन से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों हम ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं ट्राई करता हूँ, दोनों तरफ रूट एन से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर रूट एन से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे हो जाएगा रूट एन इंटू रूट एन 1/n, और ये हो जाएगा 1/n इंटू ln n। अब देखो हम ये है हमारा क्वेश्चन और इधर आ गया। अब n क्या है, 1 है यहाँ पर। पी टेस्ट से आप क्या देखेंगे, अगर पी टेस्ट में हम जानते हैं कि n p का वैल्यू n⁻p या r का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन डाइवर्ज करता है। तो ये फंक्शन क्या होने लगा, डाइवर्ज करने लगा। और कोई फंक्शन डाइवर्ज करता है तो अगर एक फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है तो इसे बड़ा फंक्शन पक्का डाइवर्ज करेगा। तो ये फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन है वो होने लगा डाइवर्ज। तो दिस सीरीज इज डाइवर्जिंग है ना। एक्चुअली मैं सीरीज का बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिग्मा होना चाहिए था, मैं लगा देता हूँ ये पूरे पे सिग्मा n = 1 to ∞। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर नीचे फिर से प्रोडक्ट है, मैं क्या करता हूँ इसको दो पार्ट में नीचे जो है उनको अलग अलग लिख देता हूँ, ln n। अब मेरे पास चॉइस से फिर से दोनों तरफ या तो 3n से मल्टीप्लाई करे या ln n से मल्टीप्लाई करे। मैं 3n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3n इंटू 3n, और यहाँ आ गया 3n इंटू ln n। फाइन। अब नीचे आ गया, दोनों तरफ बेस सेम है, 3n इंटू 3n क्या हो जाएगा, n + n 3/2n, जिसको मैं 9n लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9n। और इधर ये मेरा क्वेश्चन है RHS में, यही क्वेश्चन है ln n। अब कमी किस चीज़ का रह गया, ये अभी क्वेश्चन में 7n का कमी है, दोनों तरफ में 7n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन बन चुका है, RHS में तो क्वेश्चन बन चुका है और LHS में 7/9 है। तो ये 7/9 जो है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्सपोनेंट के रूल से। और ये मेरा साइन तो ये हर जगह, ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो हमें सीरीज गिवन है ना, वो यहाँ पे या सीक्वेंस। अब ये देखो यहाँ पे ये तो GP है और R जो है उसका वैल्यू 7/9 है। चूँकि R जो यहाँ पे है वो लेस देन 1 है, तो सीरीज क्या करने लगेगा, सीरीज कन्वर्ज करने लगेगा। अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करता है तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इससे बड़ा है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं थोड़ा टिपिकल एग्जांपल ले लिया कि यहाँ पर अपना मेथड फेल कर जाता है। क्यों फेल कर गया, अगर ए कन्वर्ज के जगह डाइवर्ज हो जाता तब तो प्रॉब्लम नहीं था ना, डाइवर्ज हो जाता। डाइवर्ज होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को या ये नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो मैंने 3n लिया था, अगर यहाँ पर 3n की जगह ये कुछ और हो जाता, लाइक 7/9 है तो ये 9 से छोटा होता, लाइक 7/6 7/4 ऐसा कुछ होता, 7/6 या 7/4। अगर R का वैल्यू ऐसा हो जाता तो हम लोग बोल देते कि नहीं, अपना सीरीज जो है वो R > 1 है और ये क्या होने लगा, डाइवर्ज होने लगा। अगर ये डाइवर्ज हो रहा है तो अपने से बड़े वाले को डाइवर्ज करा देगा। तो इसलिए मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये मेथड अपना फेल कर गया। जब ऐसा फेल करे हमें क्या ज़रूरत है, नीचे एक नंबर ऐसा चाहिए कि नीचे का नंबर क्या हो, छोटा हो, इतना बड़ा नहीं हो। तो 3n है, मैं इससे एक छोटा नंबर ट्राई कर लेता हूँ, है ना। तो फिर से करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2n ले लिया और इधर ln n ले लिया, सॉरी
देखो ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लिया। लॉन एन, अब मुझे क्वेश्चन लाना है। क्वेश्चन में जो सीरीज है 3n तो चाहिए, तो दोनों तरफ मैंने 3n से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 3n। अब इधर तो लॉन एन है और इंटू 3n, लेकिन अब 2n इंटू 3n क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट के रूल से 2 इंटू 3 होल पावर n, दैट इज 6n। तो इधर आ गया 6n साइन ऐसा। अभी क्वेश्चन अपना पूरा आया नहीं, क्वेश्चन में ऊपर 7n है, मैं दोनों तरफ 7n से भी मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 7n डिवाइडेड बाई 6n इक्वल टू 7n लॉन n इंटू 3n आ गया। अब यहाँ पे देखो ये आ गया 7/6 होल पावर n, जो मैं चाह रहा था। देखो अब ये r जो है वो 7/6 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। इसके कारण ये सीरीज क्या करने लगेगा, डाइवर्ज करने लगेगा। डाइवर्ज करने लगेगा, इधर मेरा क्वेश्चन है। तो अगर ये सीरीज डाइवर्ज कर रहा है तो इससे बड़ा वाला सीरीज पक्का क्या होगा, डाइवर्ज होगा। मैंने आपको क्या लर्न कराया था, अगर कोई कन्वर्ज करता है तो अपने से छोटे वाले को कन्वर्ज कराएगा, अगर कोई डाइवर्ज करता है तो अपने से बड़े वाले को डाइवर्ज कराएगा। इसलिए मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, दिस सीरीज इज अ डाइवर्जिंग सीरीज। ठीक है, आपने समझ लिया कि अगर कभी फेल करता है तो आपको कुछ ऐसा नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिससे अपना जो हम यहाँ पर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग चाहिए वो आ जाए। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, ABATC में आया हुआ क्वेश्चन है। द सीरीज n अप्रोचेज 0 टू इन्फिनिटी है, n इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस्टेक है कुछ, ये कन्वर्ज करता है ऐसा इन्होंने बोल दिया है, तो हमें x का वैल्यू चाहिए। अच्छा तो गौर से देखो ये कैसा सीरीज है, ये तो एक कांस्टेंट है, r⁴n जैसा है। अगर वो r⁴n जैसा है मतलब ये सीरीज GP है, और GP कब कन्वर्ट करता है, जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, है ना। इसका मतलब इसका मॉडुलस r के जगह पे क्या है 2x, उससे कंपेयर करेंगे, और मॉडुलस ऑफ 2x मस्ट बी लेस देन 1। और अब आपको बताया मैंने लास्ट क्लास के बेसिक्स में बताया था कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन 1 है ना, मॉड ऑफ x अगर लेस देन 1 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर सिंपली x के जगह क्या है 2x, तो x के जगह इसमें x के जगह 2x लिख दिया, और ये ऐसा हो गया। अब 2 को दोनों तरफ इधर भी ले आएंगे, और ये 2 उधर जाके इधर भी 1/2 हो जाएगा x। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस, देखो इसको ना आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे x⁴n² है, तो आप इसको GP है नहीं, लेकिन GP वाले कंडीशन से भी करोगे तो सही आंसर आ जाएगा, है ना। फिर आपको इसको मैं सेम चीज़ को रेशियो टेस्ट से करके दिखाऊंगा। अभी रेशियो टेस्ट आपको बताया नहीं, इसलिए वैसे कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जल्दी से मान लो, मैं छोड़ो इसको ना, रेशियो टेस्ट से करेंगे, नहीं तो कुछ फिर लोग बोलेंगे कि आपको कैसे पता चल गया कि GP लग रहा है। तो उसका कुछ है आइडिया, लेकिन अभी इसको छोड़ देते हैं। जब रेशियो टेस्ट कर लेंगे तो वापस आके इसको कर लेंगे, है ना। अपने पास टाइम भी तो कम है। नेक्स्ट, अभी मैंने देखा कि उन्होंने क्या पूछा है, GP पे क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्ज कर रहा है ना। ATC GP पे क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो हमें उसका x का रेंज पूछ लिया था। लेकिन अभी तक इन्होंने ना P टेस्ट पे कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो मैंने खुद से एक क्वेश्चन बना लिया P टेस्ट पे, और होप कि वो इस बार पूछेंगे, अगर लग काम किया तो पूछेंगे। तो बोला कि ये अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो आप x का इंटरवल कराओ, बताओ क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, और ये 1/n⁴ फॉर्म का है। P का वैल्यू क्या है 2x - 1। लेकिन इस सीरीज कन्वर्ज करे तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, ये डिनोमिनेटर में है, तुझे अगर P ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 हो गया तो ये कन्वर्ज करने लगेगा, है ना। कंडीशन हमें याद है P टेस्ट का। तो यहाँ P के जगह पर क्या है 2x - 1, तो ये होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। 1 को इधर से इधर ले आया, 1 + 1 2 हो गया, फिर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2/2, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक GP का क्वेश्चन ATC में आ चुका है, मैं एक P टेस्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बता दिया। बाकी कई क्वेश्चन इस पे बेस्ड आया है कि आपको सीरीज देगा, बोलेगा कन्वर्ज कर रहा है, आप वहाँ x का वैल्यू या x का इंटरवल बताओ। ठीक है, तो आगे उन सब क्वेश्चंस को करने के लिए
हमें ना रेशियो टेस्ट पता होना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछता है तो या तो जीपी लग जाएगा है, या तो पी टेस्ट लग जाएगा है। अब ये दोनों नहीं लगता, अगर सीरीज ऐसा नहीं है तो गो फॉर रेशियो टेस्ट। आएंगे रेशियो टेस्ट पे, उससे पहले एक छोटा सा टेस्ट है डाइवर्जेंस टेस्ट। ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बता देता हूँ। अभी तक देखो बहुत सारे टेस्ट हैं लेकिन मैं सबको ना रिलेट कर दे रहा हूँ आपके लिए। मैंने अभी तक क्या किया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला पढ़ा, उसका कंडीशन आपको याद है, पी टेस्ट पढ़ लिया, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टेस्ट पढ़ लिया, पी टेस्ट पढ़ लिया, उस पर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का रेंज निकालना सीख लिया। उसका मिक्स वाला सीखा जिसमें डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस रहे तब कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई रहे तो कैसे करते हैं। बस इतना ही चीज़ अभी तक सीखा है। देखो सब चीज़ को जल्दी से हमने वो रिवीजन भी कर लिया है ना। अगर आप भूल गए तो जल्दी से, आपके पास नोट्स है ही, जाके देख लो। अगला टेस्ट हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट, तीसरा टेस्ट है मेरा डाइवर्जेंस टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज डाइवर्जेंस टेस्ट। देखो डाइवर्जेंस टेस्ट जैसा नाम है वैसा काम है। ये सिर्फ अपने को ये बताता है कि सीरीज डाइवर्ज करेगा या नहीं करेगा, है ना। कन्वर्जेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं देता है। अगर डाइवर्जेंस टेस्ट फेल किया तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो कन्वर्ज करेगा, है ना। ध्यान रखना, डाइवर्जेंस टेस्ट सिर्फ हमें देता है डाइवर्ज करने का आइडिया। अब नाम से क्लियर है, कोई सीरीज डाइवर्ज करेगा उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। इतना तो 100% है, जो सीरीज डाइवर्ज करेगा, है ना, जो सीरीज डाइवर्ज करेगा, अगर एन अप्रोच उस सीरीज का एन ले और उसको एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करें तो वो डेफिनेटली जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो नहीं होगा, है ना। कुछ बड़ा सा अब इन्फिनिटी होगा या क्या होगा मैं नहीं पता, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो बस डाइवर्जेंस टेस्ट इतना है कि आपका जो सीरीज गिवन है उसका एन लिखो, सीक्वेंस लिखो जो फॉर्मूला है, और एन अप्रोचेज इन्फिनिटी कैलकुलेट करो। अगर वो जीरो नहीं आ रहा है तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। बोला जीरो आ गया तो कुछ नहीं बोल सकते। बट व्हाट इफ एन इक्वल टू जीरो, नथिंग कैन बी सेड। तो याद हो गया, डाइवर्जेंस टेस्ट बोलता है सीरीज डाइवर्ज करेगा या नहीं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन लिखो, एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करो, जीरो नहीं आएगा डाइवर्ज, तो जीरो नहीं आएगा तो वो डाइवर्ज करेगा। जीरो आ गया तो कुछ भी हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं बोला क्या, ये आप एन कैलकुलेट करो और लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी कैलकुलेट करो। जीरो नहीं है तो डाइवर्ज करेगा, जीरो है तो कुछ नहीं बोल सकते। एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे 1/n है, एक एन है, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी कैलकुलेट किया तो ये जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो डाइवर्ज, मतलब इक्वल टू जीरो मेरे कन्वर्ज। नहीं यार, पी टेस्ट से देखो, पी का वैल्यू 1 होता है, पी और पी का वैल्यू जब भी पी टेस्ट में पी का वैल्यू अगर 1 या 1 से छोटा होता है तो ये डाइवर्ज कर जाता है। तो यहाँ पर सीरीज क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। वहीं पे देखो 1/n², और इसका भी लिमिट कैलकुलेट करोगे एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से फिर यहाँ पर अगर पी टेस्ट लगाओगे तो पी का वैल्यू क्या है 2, और पी इक्वल टू 2 पे सीरीज क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। तो यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, वहीं डाइवर्ज कर रहा है। देखो एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे है ना, ये जो कंडीशन है ये जीरो आने पे कभी कन्वर्ज करता है कभी डाइवर्ज करता है, तो हम कुछ भी क्लियरली नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो डाइवर्जेंस टेस्ट हमें बोलता है कि एन अप्रोचेज इन्फिनिटी कैलकुलेट करो, जीरो नहीं है तो डाइवर्ज करेगा, जीरो आएगा तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप उसके लिए, आपके लिए कंडीशन है पी टेस्ट लगाओ या ज्योमेट्रिक टेस्ट लगाओ या उनका मिक्स लगाओ या और भी टेस्ट आपको आगे बताएंगे वो लगाना है। ये 3rd नंबर टेस्ट है, ठीक है। सबको रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एटीसी में आया तो उसको मैं थोड़ा क्लियरिफाई करना चाह रहा हूँ कि एन अप्रोचेज जीरो इज नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस नॉट द सफिशिएंट। इसको मैं समझाता हूँ। देखो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है कि आप एक एग्जांपल ले लो। जैसे कोई मान लो आपको कोई बंदा मिला जो कि नहा के आया है, ठीक है, नहा के आया है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये नहा के आया है तो क्या ये मंदिर गया होगा, इसका क्या गारंटी है। तो देखो मंदिर जाने के लिए नहाना एक नेसेसरी कंडीशन है ना।
कोई ऐसा तो नहीं होगा बिना नहाए हुए जाके पूजा कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करो, कोई ऐसा मत बोलो कि मैं तो बिना नहाए जाता हूँ, ये बात सब हटाओ। मेरा कहने का मतलब है कोई अगर नहाया हुआ है तो नहाना, टू टेक बाथ इज नेसेसरी कंडीशन फॉर गोइंग टेम्पल, है ना। अगर हमें वर्शिप करना है, पूजा करना है, तो नहाना एक नेसेसरी कंडीशन है, बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या है, मतलब अगर किसी ने नहाया है तो ये सफिशिएंट है कि वो पूजा किया ही होगा, वो मंदिर गया ही होगा, है ना। नहीं नहीं, मंदिर जाने के लिए नेसेसरी है नहाना, लेकिन सफिशिएंट नहीं है कि वो कोई नहाया है पकड़ लिया तो मंदिर गया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। नहाया है तो नेसेसरी है, नॉट सफिशिएंट। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। मंदिर वाला एग्जांपल ले लेना, कभी भी ऐसा होगा। नेसेसरी कंडीशन वो होता है जो मान लो कोई काम करना है, मंदिर जाना है, तो उसके लिए नेसेसरी है नहाना, लेकिन इसके बेसिस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वो मंदिर गया ही होगा, है ना। अगर कोई नहीं ना, लेकिन अगर नेसेसरी कंडीशन फेल हो गया, कोई नहीं नहाया है, तो कंक्लूड कर सकते हैं कि वो मंदिर नहीं गया होगा। नेसेसरी कंडीशन हमें किसी चीज़ के नहीं होने के लिए एकदम डिसीजन दे देता है। नेसेसरी कंडीशन से एंड फॉर नेसेसरी एंड फॉर नॉट, है ना। कोई भी अगर कोई भी चीज़ किसी का नेसेसरी कंडीशन है, अगर वो नहीं हुआ है मतलब वो इवेंट भी नहीं हुआ है, एंड फॉर नेसेसरी एंड फॉर नॉट। लेकिन सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, अगर वो इवेंट हुआ है तो 100% गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा ही हुआ ही होगा। तो नहाना मंदिर जाने के लिए नेसेसरी है, नॉट सफिशिएंट। क्योंकि नहाना है नेसेसरी इसलिए कि किसी ने अगर नहीं नहाया है ना, तो मंदिर नहीं गया होगा। तो ये नॉट का डिसीजन लेने के लिए हमें बताता है, लेकिन सफिशिएंट नहीं, एस का कंडीशन नहीं ले सकते बेस्ड ऑन नेसेसरी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं बता रहा था कि एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे जीरो होना, है ना, सीरीज के कन्वर्ज होने का गारंटी नहीं देता है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन जरूर है। क्या, ये जस्ट लाइक नहाना है, अगर कोई जीरो हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कन्वर्ज हुआ होगा, है ना। लेकिन अगर कोई जीरो नहीं हुआ है, इफ समथिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पक्का वो कन्वर्ज नहीं हुआ होगा, वो कन्वर्ज नहीं हुआ। अभी हमने देखा भी एन अप्रोचेज जीरो पे कन्वर्ज हो भी सकता है या डाइवर्ज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो जीरो नहीं हुआ वो पक्का क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, है ना। जो नहीं नया है वो पक्का मंदिर नहीं गया होगा, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एक क्वेश्चन है आईआईटीसी में, चलो देख लेते हैं। ये नेसेसरी कंडीशन फॉर सीरीज दिस टू बी कन्वर्जेस। अब ये सीरीज कि कन्वर्ज होने का क्या कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, जो हमें किसी भी इवेंट के पे नॉट लगाने का राइट देता है ना। नॉट लगा के बोल सकती कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन होने का कोई गारंटी नहीं है। अगर एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पे अगर ये जीरो होता है तो क्या ये नेसेसरी कंडीशन है। हाँ, अगर अगर हम एन इन्फिनिटी को जाता है और यू एन जीरो को जाता है, तो ये किसी भी सीरीज के कन्वर्ज होने का नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी क्यों है कि अगर ये जीरो नहीं होता तो पक्का वो डाइवर्ज कर जाएगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा, है ना। लेकिन वो जीरो हुआ है, अभी हमने देखा 1/n और 1/n² में, है ना। तो देखिए जीरो होने से वो कन्वर्ज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है ना, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ तो पक्का वो कन्वर्ज नहीं होगा। सो दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ये ATC का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टेस्ट नंबर 4 देखते हैं। अभी तक क्या क्या देखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पी टेस्ट, उनका मिक्सिंग, डाइवर्जेंस टेस्ट। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ATC में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। चलो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सीरीज में ना आपका ऑल्टरनेटिंग प्लस माइनस रहेगा ना, 1/3 प्लस -1/4 प्लस, है ना, 1/9 -1/16, ऐसा कुछ रहते जाएगा, प्लस माइनस रहेगा। यहाँ जो an होगा वो उसको हम लिख सकते हैं -1n इंटू Tn, या एक नया सीरीज, या -1n+1 इंटू Tn। ये सारा क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर हम ना ये जो माइनस वाला मेरे को टेंशन देता है, तो उसको हटा के आपको सोचना है। माइनस वाले को हटा दिया, यहाँ जो सीरीज बचा Tn, इस पर विचार करते हैं।
तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। Tn का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जस्ट लर्न कराने के लिए मैंने डिसाइड किया चलो ऐसा कुछ बोलेंगे। जैसे आपने DDLJ तो सभी लोग जानते हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही कुछ बनाया है PDLJ है ना, ठीक है। तो PDLJ का मैंने फुल फॉर्म बनाया है, P फॉर पॉजिटिव, D फॉर डिक्रीजिंग एंड LJ फॉर लिमिट का वैल्यू, J फॉर जीरो है ना। ये यहाँ भी थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया लिया है, जस्ट रटवाना है इसलिए ऐसा कुछ किया है। PDLJ Tn के पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, PDLJ पहला Pn पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी थोड़ा हमें और भी कुछ बताना पड़ेगा। D फॉर डिक्रीजिंग, L फॉर अगर उसका वो जो मेरा Tn है उसका n अप्रोचेज इन्फिनिटी निकाले तो जीरो जाना चाहिए। अगर इतना प्रॉपर्टी कोई सेटिस्फाई करता है अगर Tn, तो हमारा जो ये ओरिजिनल सीरीज था An प्लस माइनस वाला वो जो है वो कन्वर्ज करने लगेगा। तो अल्टरनेटिंग सीरीज है तो आपको क्या चेक करना है, PDLJ। वो जो ये जो माइनस प्लस को हटा के ये जो सीरीज बचा है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव के साथ साथ एक और बात ध्यान करना, ये जीरो भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अब रटवाना है इसलिए मैंने पॉजिटिव बोल दिया। पॉजिटिव यानी जीरो भी हो सकता है, डिक्रीजिंग होना चाहिए, जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है तो उसका वैल्यू कम भी होना चाहिए, और n अप्रोचेज इन्फिनिटी पे अगर जीरो हो रहा है तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर वो जीरो नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। अगर ये जीरो हो रहा है, इतना प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला जो सीरीज था ये An ये कन्वर्ज करने लगेगा। क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फोर्थ स्टेज अल्टरनेट सीरीज टेस्ट है ना, ये PDLJ के हिसाब से डिसाइड करेंगे। चलो एक ATC में आया हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर टू सीरीज, यहाँ पर एक सीरीज A दिया है, दूसरा सीरीज A दिया है। मैं क्या बोला, अपने को टेंशन कौन देता है, माइनस प्लस ना, माइनस तो उसको छोड़ दो। An का वैल्यू A दिया है और Bn का वैल्यू, तो अपने को An Bn देखना है। आप बिल्कुल ही भूल जाओ माइनस प्लस था। अब An जो मैं Tn बोल रहा था उसको यहाँ पर An बोल रहा है और Bn बोल रहा है। ये अगर PDLJ को सेटिस्फाई करता है तो कन्वर्ज करेगा, अगर PDLJ को सेटिस्फाई नहीं करता है तो कन्वर्ज नहीं करेगा वो। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास An है वो क्या है, 1/√n, ठीक है। क्या ये PDLJ है, n कहाँ से वैल्यू है, n इक्वल टू 1 से है इसका, है ना। ये मेरा An है, n इक्वल टू 1 से है, तो देखो पॉजिटिव तो होगा, n का 1/√1 1/√2 ये पॉजिटिव तो होगा। डिक्रीजिंग होगा क्या, अगर आप n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे 1/√2 1/√3, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग भी है, पॉजिटिव भी है, डिक्रीजिंग भी है। अब बस लास्ट से करना है लिमिट, PDLJ लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/√n, ये क्या हो जाएगा 1/√∞, ये तो जीरो हो रहा है। अच्छा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट सीरीज है ये। चलो Bn को चेक करते हैं। Bn क्या दिया हुआ है, x⁴n डिवाइडेड बाई n इंटू n-1। साथ में क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है ना, इसको भी यूज करेंगे हम लोग। x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में। सबसे पहले पॉजिटिव है क्या, 0 और 1 के बीच में x है, ये पॉजिटिव नंबर है, ऊपर पॉजिटिव है। n का वैल्यू आप इसमें एक बार और ध्यान देना, इसमें ना n का वैल्यू इन्होंने 2 से शुरू किया, देखो पॉजिटिव या 0 का ध्यान रखा है। n का वैल्यू 2 रखोगे, 2 इंटू 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या डिक्रीजिंग है, हाँ अगर n का वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे तो आपको बताया था कि इससे पहले लेक्चर में r⁴n, अगर a लेस देन 1 नंबर है, इसका पावर जितना ज़्यादा बढ़ेगा नंबर छोटा होता जाएगा, तो इसका न्यूमरेटर डिक्रीज कर रहा है और यहाँ n बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली अगर किसी का न्यूमरेटर भी घट रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, दोनों फैक्टर्स ऑफ फंक्शन डिक्रीज, तो PD दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। क्या LJ भी है, तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी चेक कर लेते हैं, x⁴n n इंटू n-1। अब जाके देखना कि r⁴n n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये हो जाता है 0 और एक कहाँ जाएगा इन्फिनिटी।
0 बाई इन्फिनिटी। अच्छा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर से ए सीरीज भी क्या होने लगा, कन्वर्ज होने लगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी देखो, बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट सीरीज। समझ में आया ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट ना? ज़्यादा टेस्ट अभी तक हम लोगों ने किया ही नहीं है ना। जीपी, पावर सीरीज, डाइवर्जेंस एंड ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट, ये अपना 5th टेस्ट है, रेशियो टेस्ट। हमने बहुत सारा टेस्ट अभी आप तक बता दिया, लेकिन सब हमें लर्न है ना। अगर आपने तीनों वीडियो देखा है तो इस बार अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो जो क्वेश्चन आएंगे वो पक्का कर लोगे। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर अपने को ये सीरीज दिया हुआ है, वो सब टेस्ट काम नहीं करता है तो रेशियो टेस्ट लगाते हैं, है ना। ये बहुत यूजफुल है, लेकिन इस पर कई बार क्वेश्चन आए, मेनली एक्स का इंटरवल पता करने के लिए बोलता है। आप क्या करो, ए एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, है ना। ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें एन का वैल्यू ए एन लिखो और उसमें एन का जगह एन प्लस 1 लिख लो, और इसका लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, इसके मॉडुलस का लिमिट निकालो, और मान लो एल आया। अगर एल लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगा, इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखा रेशियो टेस्ट को, ये बिल्कुल पहले की तरह ही है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने उसमें देखा था ना, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में, कि अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करता है, ग्रेटर देन 1 में डाइवर्ज करता है आर। तो यहाँ पर ये लिमिट का वैल्यू है ना, ए एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। एक ही बात है कि देखो ऐसे सोचो ना, ए एन जैसे ए एन है, इससे आगे एन प्लस 1 होगा, तो ये आगे का टर्म है, ये पीछे का टर्म है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे ले लेते हैं 2 3 4, तो आगे जाके क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर आगे जाके डिक्रीज कर रहा है तो 3 को अगर 4 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो रहा है, ये छोटा नंबर आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि अगर आपने इसको इससे डिवाइड किया, अगर वो छोटा नंबर आ रहा है तो कन्वर्ज करेगा, ये है ना, ये कन्वर्ज करेगा। सॉरी, ए एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, अगर ये लेस देन 1 आ गया, हमने सही लिखा है, एक बार चेक कर लेते हैं, ए एन और बाद में एन प्लस 1 है। ठीक है, 3/4 है ना। हमें सीरीज चाहिए जो कि कम हो रहा हो, 4 3 2। तो अगर मैं इसको 3/4 ऐसा होना चाहिए था, है ना, ये कम हो रहा होगा तो ये क्या आएगा, लेस देन 1। तो यहाँ पर तो 4/3 आने लगा जो ग्रेटर देन 1। तो ये सीरीज क्या होगा, डाइवर्ज होगा, और ये सीरीज कम हो रहा है तो ये कन्वर्ज होगा। तो सही लिखा हमने। तो वैसा सीरीज जो कि कम हो रहा है धीरे धीरे आगे जाके, वैसे सीरीज को कन्वर्जिंग बोलता है। अगर जो सीरीज बढ़ रहा है लाइक 3 4 5, तो वैसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं कि ये डाइवर्जिंग सीरीज होगा। अगर वो कांस्टेंट रह रहा है तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ गए थे। ठीक है, तो आप जब नोट्स रिवीजन करेंगे तो आपको बीच में मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेशियो टेस्ट यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है और ना तो पी टेस्ट यहाँ पे लग रहा है। तो रेशियो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर इसको कन्वर्ज करना है तो ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी मस्ट बी लेस देन 1। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोले कई बार आया है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एन स्क्वायर। एन प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, एन के जगह आप रख दो एन प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स का पावर एन स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 2n। यहाँ पर ये सेम आ जाएगा, क्योंकि सेम बेस में पावर ऐड करोगे ना तो वापस आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। चलो, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पर लाइन बना देते हैं। अब यहाँ पर रख देते हैं एन प्लस 1 का वैल्यू क्या है, एक्स टू द पावर एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 2n प्लस 1। ए एन का वैल्यू एक्स टू द पावर एन स्क्वायर, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी इज लेस देन 1। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और बच गया लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 इज लेस देन 1। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद है, आर टू द पावर एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, अगर आर ग्रेटर देन 1 होता है तो ये इन्फिनिटी को चला जाता है। ये मैंने बेसिक्स में बताया था।
नहीं देखा तो जाके देखो। r इक्वल टू 1 में 1 होता है और r लेस देन 1 में ये 0 हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर r ये जो यहाँ पर जो है वैसा ही है, r ये है r टू दी पावर 2n+1 टाइप है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है हमें क्या लेना पड़ेगा, ये लेस देन 1 हमें रखना है n अप्रोचेज इन्फिनिटी में। तो ये केस तो ले नहीं सकते ना, ये केस ले सकते हैं। तो डेफिनेटली r शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पर r की जगह क्या है, x, दिस मस्ट बी लेस देन 1, चूँकि मॉडुलस है तो चलेगा लेस देन 1। अब इसका भी बेसिक्स में मैंने बता रखा है कि ये -1 to 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा तो कवर कर चुके हैं, मैं पीछे चला गया था उसको ताकि आपको बताया जा सके। ये भी हमने कवर कर लिया, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट कवर कर लिया। अभी तक उन्होंने ज्योमेट्रिक सीरीज कवर किया, पी टेस्ट कवर किया, डाइवर्जेंस टेस्ट कवर किया, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कवर किया और रेशियो टेस्ट कवर किया। रेशियो टेस्ट मोस्टली कब यूज़ करते हैं, जब मेरा यूजुअल मेथड फेल करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उसके हेल्प से, जीपी के हेल्प से। तो यहाँ रेशियो टेस्ट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखो ऑल्टरनेट सीरीज तो है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये जो ऑल्टरनेट सीरीज जो भी है ये an हमें लिखा हुआ नहीं है। तो पहले हमें an लिखना पड़ेगा। फटाफट an लिख लेते हैं। x²/2 + x²/3 - x4/4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। n का वैल्यू, n मतलब टर्म नंबर 1 2 3 4। अब देखो ऑल्टरनेट सीरीज में या तो -1 to the power n आता है या -1 to the power n+1 आता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये -1 to the power 1 क्या होने लगेगा, नेगेटिव आना चाहिए। और -1 का वैल्यू अगर 2 रखते तो -1 to the power 2 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता तो हम लोग इसको यूज करते, लेकिन यहाँ पे ये लगेगा क्योंकि n का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1 2 -1 to the power 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। और n का वैल्यू यहीं पे अगर 2 रख दोगे तो 2 + 1 3 है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, -1 to the power 3 नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऐसा चलेगा। तो यहाँ जो an है वो ऐसा होगा -1 to the power n+1। आगे देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। जो n का वैल्यू है ये x का पावर है, वही डिनोमिनेटर में है। तो मेरा ये तो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है और ये कन्वर्ज कब करता है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, जब ये वाला जो है, लेकिन बेटर है इस तरह के क्वेश्चन में आपको बोला था रेशियो टेस्ट लगाओ। जब भी ऐसा पूछे ना तो बेटर है रेशियो टेस्ट लगा लो, अगर वो डायरेक्टिव पी टेस्ट या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, an+1 डिवाइडेड बाई an कन्वर्ज करना है बोला है, तो दिस मस्ट बी लेस देन 1 एज लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। लेकिन ध्यान रखना, चलो करते हैं लेस देन 1। अब यहाँ पे an+1 क्या हो जाएगा, an+1 हो जाएगा। यहाँ पर n की जगह n+1 रख देते हैं, -1 to the power n की जगह n+1 रखोगे तो n+2 हो जाएगा, ये x n+1 हो जाएगा, ये भी n+1 हो जाएगा। इसमें रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज an+1 की जगह -1 to the power, और ये लिखने का ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए क्या फ़र्क पड़ता है, अपने पास तो मॉडुलस है, तो इसको नहीं लिखते हैं। an+1 में सिर्फ लिखते हैं x to the power n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और नीचे an की जगह इसको लिख देते हैं x to the power n डिवाइडेड बाई n, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी मॉडुलस। दिस शुड बी लेस देन 1। हमें x का वैल्यू पता करना है, x कोई कांस्टेंट होगा। तो देखो यहाँ पर x to the power n+1 है और नीचे x का पावर n है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट करोगे n+1 - n ये x हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया। यहाँ पर x आ रहा है, x कोई नंबर है, ऊपर n नीचे n+1, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। एक बात बताओ,
क्या ऊपर भी पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है ना, एक्स कोई 2n टाइप का है और नीचे ही पॉलिनोमियल है। मैंने आपको लिमिट के बेसिक में क्या बताया लेक्चर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लेक्चर नंबर 1 में, कि आप सिंपली हाईएस्ट पावर से n को रिप्लेस कर दे सकते हो। ऊपर तो एक ही टर्म है, नीचे n है, तो इसको n+1 है तो इसको n से रिप्लेस कर दिया। दिस लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, जो शुरू से लेक्चर देख रहे हो आसानी से समझ में आएगा। दिस शुड बी लेस देन 1, तो मॉड ऑफ x मस्ट बी लेस देन 1, और ये भी आपको बेसिक में बता चुके हैं। इसका मतलब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। तो -1 और 1 के बीच में ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन x का वैल्यू जो होना चाहिए -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन एक और बात है कि इक्वल टू 1 है ना, तो जब भी बाउंड्री जो आ रहा है उस पर अगर इक्वालिटी दिया है क्वेश्चन में, तो आप उन पॉइंट्स को इंडिविजुअली चेक कर लिया करो। रेशियो टेस्ट से तो आंसर आ गया, लेकिन वहाँ पर अब कभी x = 1 पे भी दे रखा है, तो x तो यहाँ पर 1 है और -1 को इंडिविजुअली चेक कर लेंगे। तो एट x = 1 पे क्या आ रहा है हम देख लेते हैं। अपना an क्या आ रहा है? अगर इसमें an का जो वो आया था, फॉर्मूला आया था -1 to the power n+1 इंटू x to the power n/n। देख रहे हैं x = 1 के लिए ये कन्वर्जिंग है क्या? x = 1 पे ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -1 to the power n+1 डिवाइडेड बाई n, एंड ये आ गया an। ये कैसा आ रहा है? अब इसको कैसे टेस्ट करें? एक नया क्वेश्चन समझोगे, फ्रेश क्वेश्चन है, और इसको कैसे टेस्ट करोगे? अब इसको टेस्ट करने के लिए अपने पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कंपैरिजन टेस्ट है, पी टेस्ट है, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट है, या फिर डाइवर्जेंस टेस्ट है। तो ये तो अल्टरनेट सीरीज है, तो इसमें क्या करो, ये इसको लिख सकते हैं -1 to the power n+1 इंटू 1/n। ये क्या आ गया अपना Tn, है ना, ये Tn आ गया। ठीक है, अगर ये PDLJ हुआ तो सीरीज कन्वर्ज करेगा। क्या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग है, n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे एक कम होता जाएगा। और लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n, 0 को जा रहा है क्या? हाँ 1/∞ 0। अच्छा, ये ऑल्टरनेट सीरीज है और PDLJ को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x = 1 पे तो ये कन्वर्जेंट है। x = -1 पे फटाफट चेक कर लेते हैं। जब इसमें x का वैल्यू अगर -1 रखोगे n में, तो देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो हो जाएगा -1 to the power n+1 इंटू -1 to the power n, मैंने x की जगह रख दिया -1, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगा, n+1 + n, ये हो जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई n। अब ये एक ऑड नंबर आ गया, ये ऑड नंबर आ गया, और -1 to the power ऑड नंबर हमेशा -1 होता है, तो आप इसको -1 to the power n लिख सकते हो। अब ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट सीरीज तो है नहीं, ये क्या है? यहाँ पर पी टेस्ट लगेगा, n का वैल्यू 1 है, फॉर p = 1 या r = 1 दिस सीरीज यहाँ पर डाइवर्ज कर जाएगा। तो अपना आंसर -1 पे तो नहीं हो पाया, 1 पे हो जाएगा, तो इक्वालिटी 1 पे होल्ड करेगा। तो अपने आंसर में 1 को इंक्लूड करते हुए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ गया? जब भी अगर बाउंड्री पॉइंट पे इक्वालिटी गिवन है तो उस पॉइंट को इंडिविजुअली कंसिडर कर लो, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक्स का रेंज पूछे, तो रेशियो टेस्ट करीब करीब काम करता है। अदरवाइज इसको इजी तरीके से भी किया जा सकता है अगर वहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या पी टेस्ट लग जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है वो एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है या कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। एक छोटा सा पॉइंट है, आप सिंपली क्या करो, जैसे ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट में आप Tn को PDLJ से चेक करते थे वैसे ही करो। अगर वो कन्वर्ज कर रहा है तो आप क्या करो, जो an था अपना an था उसके ऊपर मॉडुलस लगा दो, और मतलब कुछ नहीं करना, ये -1 to the power n और -1 to the power n+1 है, इसको हटा दो। अब उससे एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट सीरीज है, उसमें पहले तो हमने PDLJ लगा के चेक कर लिया, उसको माइनस साइन हटा दिया, उसके बाद जो an बन रहा है ना, माइनस साइन मतलब मॉडुलस ले लिया। अब a इसको चेक करो कि ये कन्वर्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे, वो या तो GP से टेस्ट करेंगे, पी टेस्ट से चेक करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से चेक करेंगे, डाइवर्जेंट टेस्ट से चेक करेंगे, जैसे भी चेक करना है करो। अगर वो कन्वर्ज करता है तो अगर
टी एन भी कन्वर्ज किया और इसका मॉडुलस भी कन्वर्ज किया तो हम बोलेंगे ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है। अगर टी एन कन्वर्ज किया है लेकिन ये डाइवर्ज कर रहा है तो इसको बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये एटीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए पता चल रहा है कि ये ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट का क्वेश्चन है। तो हमें पहले ए एन लिखना पड़ेगा, है ना। ए एन क्या होगा इसमें, ए एन -1 टू दी पावर एन होगा या n+1 होगा, ये पहले चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सीरीज को लिख रखा है, ये अपना सीरीज है n इक्वल टू -1 टू दी पावर एन रख के देखते हैं। अगर n का वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो ये आना चाहिए -1 टू दी पावर 1 माइनस आना चाहिए, जबकि यहाँ प्लस है मतलब ये -1 टू दी n+1 होगा। और बाकी के टर्म्स क्या होगा, देखो ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, 3 है तो 4 है, मतलब न्यूमरेटर n से एक ज़्यादा है और ये 1 है तो डिनोमिनेटर 1 है, अगर ये 2 है तो डिनोमिनेटर 2 है, मतलब नीचे n के इक्वल है उसका स्क्वायर है। अब ये Tn बन गया, ये अपना Tn हो गया n+1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब इसको चेक करते हैं, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, क्या ये PDLJ है, पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग भी है। अब वो आप खुद से चेक कर सकते हो, मैं इसका लिमिट चेक करता हूँ। लिमिट के शॉर्टकट से हाईएस्ट पावर को ही रखते हैं, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, ये कैंसिल भी आउट भी हो गया, बच गया 1/n लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये पक्का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये PDLJ को सेटिस्फाई किया और इस सीरीज कन्वर्ज होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, एब्सोल्युटली कन्वर्ज कर रहा है या कंडीशनली, इसके लिए हमें इसके मॉडुलस को चेक करना पड़ेगा। an का मॉडुलस क्या हो जाएगा, ये इसको हटा देते हैं, ये बच गया n+1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अब ये नया क्वेश्चन है, कोई इसमें ना लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी करा के 0 मत देखने लगना, क्योंकि अब ये अल्टरनेट सीरीज टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब ये फ्रेश क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन है, आप बोले एक सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप शुरू से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सोचोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगेगा नहीं, पी टेस्ट सोचोगे, पी टेस्ट लगेगा नहीं, कंपैरिजन टेस्ट सोचोगे, तो आप ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं जो इससे कुछ बड़ा या छोटा हो और इधर नया फंक्शन में पी टेस्ट लग जाए। तो मैं n/n² यहाँ से +1 हटा दिया, +1 हटाने से ये इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इधर बड़ा होने लगेगा। अब ये 1/n आ गया। अब ये 1/n जो सीरीज़ है वो एक डाइवर्जिंग सीरीज़ है, पी टेस्ट से हमें पता है। अगर ये फंक्शन डाइवर्ज कर रहा है तो इससे बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा, तो ये क्या होने लगा, डाइवर्ज करने लगा। मतलब इसका an तो ऑल्टरनेट सीरीज टेस्ट से कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसका मॉडुलस लेने पर डाइवर्ज कर रहा है, मतलब एक कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी। चलो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, कॉचीज nth रूट टेस्ट। ये ATC में आया हुआ है, उसको लर्न कर लेना है बस आपको। ये मान लो अपना सीरीज है, ये इसका an है, आप उसका पावर 1/n करो, लिमिट निकाल दो n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर वो l आ रहा है, l <1 होगा कन्वर्ज करेगा, l <1 होगा डाइवर्ज करेगा, और l = 1 है तो टेस्ट फेल कर जाता है, बिल्कुल पहले वाले टेस्ट की तरह, रेशियो टेस्ट की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ, इसको पढ़ लो। un है, un⁴1/n = n, ये सारा जो कंडीशन लिखा हुआ है ये कॉचीज nth रूट टेस्ट का है। अब इसमें बोल रहा है कि एक्सप्रेस द कंडीशन फॉर द कॉचीज nth रूट टेस्ट। इसमें से कौन उसका कंडीशन नहीं है, l <1 में कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर डाइवर्ज करेगा, =1 में टेस्ट फेल करता है, =0, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पर फेल, यहाँ पर कोई कंडीशन है नहीं, 4th डी ऑप्शन गलत है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आपको सारा मैंने बार बार रिवीजन कर करके समराइज तो कराई थी, एक बार फिर से खुद से एक चार्ट बना लो, और इस तरह से मैंने करीब करीब सारा क्वेश्चन जो ATC में आए हुए मैंने आपको कवर कर दिया है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।